दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में और एक और नए टॉपिक के साथ हम इस वीडियो में बात करेंगे भाई द रीबिल्ड ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। जी हाँ, रूबेन एमरिम को आप मिड सीजन में ले तो आए बट ही डज नॉट हैव हिज ओन प्लेयर्स टू इम्प्लीमेंट हिज स्टाइल ऑफ प्ले। और इस पे हम बहुत दफा बात कर चुके हैं। द स्क्वाड ही वांट्स टू रीबिल्ड इन दिस समर 2025। अब एज वी ऑलरेडी नो कि भाई पैसा नहीं है, ना बोर्ड के पास पैसा है ना ओनर्स के पास पैसा है। सो वी नीड टू सेल प्लेयर्स फर्स्ट टू बाय मोर प्लेयर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई कौन कौन से प्लेयर्स जो हैं वो यूनाइटेड छोड़ के जाएंगे। और भाई लगभग 10 प्लेयर्स के नाम तो मैं आपको यहीं इसी वीडियो में बता दूंगा जो मेरे नज़दीक यूनाइटेड को बेच देने चाहिए, किसी भी तरह बेच देने चाहिए। बिकॉज आपको ट्रांसफर फी मिले ना मिले भाई, वेजेस, जी हाँ वेजेस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो यहाँ पे अदा करेंगी। इस वीडियो में हम ये जानेंगे। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो भाई सब्सक्राइब का बटन नीचे जो आपको नजर आ रहा है वो जरूर कर देना और भाई लाइक जरूर कर देना वीडियो को। और सबसे पहले तो हम बात करेंगे अपने रिटायरमेंट होम की। जी हाँ, दो बंदे जो कि रिटायर होने जा रहे हैं इस समर में, जिनको आई डोंट नो, दे वर जस्ट देयर टू पुट दोज नंबर्स इन द सबस। भाई जिनको आपने इतना खिलाया नहीं, दे आर नो यूज टू योर स्क्वाड। भाई जिस तरह से आप देखो, एंड दोज टू प्लेयर्स आर जॉनी एवंस, जिनको ठीक है यार जितना खेला खेल लिया बस खत्म भाई। ही हैज ऑलरेडी प्लेड हिज हार्ट आउट फॉर यूनाइटेड, some good appearances, some good performances here and there, but bhai he is not fit enough to play for United anymore. The same is with Tom Heaton भाई, सिर्फ एक एक्सपीरियंस के लिए आपने गोलकीपर रखा हुआ है। he is never fit enough to be even on the bench for United. तो भाई ये दो प्लेयर्स जो रिटायर हो रहे हैं इनको तो आपने इस समर में इन एनी केस भाई जाना ही जाना है। So out of those 10 players, these two players they are definitely leaving this. रिटायरमेंट होम की बात कर ली, अब हम बात कर लेते हैं उन प्लेयर्स की जो कि आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जा रहे हैं भाई इस समर में। और भाई वो दो प्लेयर्स हैं क्रिस्टियन एरिक्सन एंड विक्टर लिंडेलॉफ। जी हाँ, क्रिस्टियन एरिक्सन ने भी अपना बेस्ट दे लिया भाई। द लास्ट 2-3 ईयर्स विद द पेस मेकर भाई उसने बहुत ही जबरदस्त कुछ परफॉर्मेंसेस निकाली, बट ही समहाउ डज नॉट रियली फिट इनटू दिस रूबेन एमरिम सिस्टम। बिकॉज भाई आपको यहाँ रनर्स चाहिए, मिडफील्ड में आपको रनर्स चाहिए। इवन एज अ नंबर 10 यू हैव टू नो प्रेस अ लॉट। और भाई एरिक्सन के बस की अब बात नहीं रहेगी। सो एरिक्सन इज डेफिनेटली लिविंग द समर फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट, और ये उसने बोल भी दिया है। तो एरिक्सन इज डेफिनेटली लिविंग। और भाई उसके साथ विक्टर लिंडेलॉफ भी वो अपने साथ लेके जा रहा है बिकॉज इज ऑलरेडी आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपके पास ढेरों सेंटर बैक्स हैं ऑलरेडी। और भाई लिंडेलॉफ डज नॉट रियली फिट इनटू द रूबेन एमरिम सिस्टम एज वेल। ही लैक्स फिजिकलिटी, ही लैक्स विनिंग दोज ड्यूल्स भाई, हेडर ड्यूल्स, वो एरियल ड्यूल्स, वो उस तरह से अब विन नहीं कर पा सकता। तो मेरा ख्याल है ये वो दो प्लेयर्स हैं जो कि आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहे हैं और जो यूनाइटेड को अब फाइनली बेच भी देने चाहिए, जो मतलब रिलीज कर देना चाहिए। बेचने तो क्या है, so they will be released भाई in the summer. So these are 4 players now which are definitely leaving Manchester United in the summer. दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं थोड़े हॉस्पिटल बेड्स की जो हमने पाले हुए हैं यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब में। एंड बाय स्टार्टिंग ऑफ ल्यूक शॉ, मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टैट पढ़ रहा था। Bruno Fernandes is only one appearance away from equaling Luke Shaw's appearances for Manchester United. और भाई ब्रूनो फर्नांडेज आया 2020 में मैनचेस्टर यूनाइटेड में, और ल्यूक शॉ आपने साइन किया हुआ था 2014 में। सो भाई इससे अंदाज़ा लगा ले कि भाई हमने एक हॉस्पिटल बेड पाला हुआ है मैनचेस्टर यूनाइटेड में। और भाई 150K पर वीक उसको दिए जा रहे हो आप, एंड ही इज़ नॉट इवन प्लेइंग फॉर यूनाइटेड एनी मोर। ठीक है, ऑन हिज बेस्ट डे जब वो खेलता है, ही प्लेज हिज हार्ट आउट और वो सब चीज़ें भाई। फर्स्ट सीजन फॉर एरिक टेन हैग, ल्यूक शॉ वाज मैसिव। सब लोग कहते हैं भाई क्रेडिट देते हैं उसको जहाँ देना है, लेकिन जब आप नहीं खेल रहे ना, कंसिस्टेंटली नहीं खेल रहे, आप एक गेस्ट अपीयरेंस देते हो उसके बाद आप गायब हो जाते हो, यू नीड टू बी गेट रिड ऑफ एज सुन एज पॉसिबल। एंड द सेम शुड बी हैपन टू टाइलर मलेसिया, जिनको हमने लोन किया हुआ है PSV में। बट भाई देयर इज नो वे बैक फॉर टाइलर मलेसिया एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, सो यू डेफिनेटली नीड टू गेट रिड ऑफ टाइलर मलेसिया एज वेल। उसके भी इंजरीज इश्यूज रहे हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज रहे हैं, एंड इज नॉट इवन गुड इनफ फॉर यूनाइटेड एनी मोर। So I think these are 2 players, hospital beds जो कि मैं उनको बोलूँगा। So these are definitely should be sold, should be leaving Manchester United in the summer. जो ऑफर आती है भाई 5 मिलियन, 10 मिलियन, 15 मिलियन, 2 मिलियन, मुझे नहीं पता भाई, यू हैव टू सेल दीज प्लेयर्स बिकॉज एटलीस्ट अगर आप ट्रांसफर फी ना मिले यू विल गेट रिड ऑफ द वेजेस एज वेल। सो भाई यहाँ पे ल्यूक शॉ की वेजेस, मलेशिया की वेजेस, यू नीड टू गेट रिड ऑफ देम। भाई अब हम बात कर लेते हैं बिग शार्क्स की। जी हाँ, जिसमें सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट आता है कैसेमीरो का नाम, जिसको मैं बिग शार्क इसलिए बोलूंगा भाई इज द टॉप अर्नर ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। हाँ जी, हमने इतनी कोई
फ्रॉड ट्रांसफर विंडोज निकाली हैं कि भाई कैसेमीरो इज आवर टॉप अर्नर, और अब उसकी इस रूबेन अमोरिम के सिस्टम में जगह नहीं बन पा रही. ही इज ऑन 350K पर वीक, और भाई इज नॉट नो इवन प्लेइंग रेगुलरली फॉर रूबेन अमोरिम. एंड नो, यूनाइटेड नीड्स टू गेट रिड ऑफ कैसेमीरो. हमने बहुत चाहा कि लास्ट ट्रांसफर विंडो में उसको किसी तरह निकाल दिया जाए, बट भाई इतनी ज़्यादा हाई वेजेस पे कोई भी क्लब उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, बिकॉज नो क्लब्स डोंट हैव मनी. और जो अच्छे रन क्लब्स हैं, इवन सऊदिया भाई, दे कैन नॉट अफोर्ड हिज वेजेस. तो ये प्रॉब्लम है एक भाई. तो अब यहाँ पे ये है कि भाई उसका भी कॉन्ट्रैक्ट भी पड़ा हुआ है. अभी वो खेल रहा है बिकॉज नो ओगाटे, अभी उसकी ज़रूरत है उसकी. ही हैज सम गुड गेम्स एज वेल. मैं ये नहीं बोलूँगा बिल्कुल ही वो कचरा हो गया. सो भाई बट वी मतलब उससे ट्रांसफर फी बेशक आपको 30-40 मिलियन मिल जाए या इतनी ना मिले, बट व्हेन यू गेट रिड ऑफ कैसेमीरोज वेजेस ना, आप बहुत ज़्यादा सेव कर सकते हो. एंड देन यू कैन ब्रिंग मोर प्लेयर्स इन दोज वेजेस. भाई आप इवन कैसेमीरो की वेजेस में 2 प्लेयर्स साइन कर सकते हो इजीली टॉप वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स. तो मेरे ख्याल है यहाँ पे कैसेमीरो को आउट करना किसी ना किसी तरह, बाय हुक और बाय क्रुक, यू हैव टू गेट रिड ऑफ कैसेमीरो इन द समर एज वेल. सो भाई ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आउट होने वाला है अगर कैसेमीरो यहाँ पे यूनाइटेड छोड़ के चला जाता है इन द समर. ऑफ कोर्स यू नीड हिज एक्सपीरियंस इफ यू नो गेट इनटू द चैंपियंस लीग. लेकिन यार 350K पर वीक, हाँ अगर आप उसको कॉन्ट्रैक्ट देते हो ऑन लोअर वेजेस, जो कि वो एक्सेप्ट नहीं करेगा. भाई कौन चाहेगा कि उसकी सैलरी कट ऑफ हो जाए, पे कट लेके वो यूनाइटेड में है? ऐसा कभी भी नहीं होने वाला. ही हैज ऑलरेडी सेड कि भाई आई एम हैप्पी. जाहिर है उसको सैलरी मिल रही है भाई, उसको खिलाओ ना खिलाओ उसको फर्क नहीं पड़ता. हैज ऑलरेडी वन अ लॉट इन हिज लाइफ. तो ये चीज़ है यार, कैसेमीरो को किसी ना किसी तरह यू हैव टू मूव हिम अवे फ्रॉम द क्लब टू मेक स्पेस फॉर न्यू साइनिंग. दोस्तों हमने अब 7 प्लेयर्स की तो बात कर ली है भाई, जो मैनचेस्टर यूनाइटेड लाजमी छोड़ के जा रहे हैं. अकॉर्डिंग टू मी, मेरा ख्याल है कि इन 7 प्लेयर्स को तो लाजमी चले जाना चाहिए. द रेस्ट ऑफ द 3 आर द लोनीज. जी हाँ भाई, मार्कोस रैशफोर्ड, एंटनी एंड जेडन सैंचो. जेडन सैंचो की जहाँ तक बात की जाए भाई, 25 मिलियन की क्लॉज थी उसकी डील में कि चेल्सी अगर 14th प्लेस से अबव फिनिश करती है टेबल में, तो भाई 25 मिलियन का वो जेडन सैंचो परमानेंटली साइन कर लेंगे. लेकिन भाई माशाल्लाह हमारे फ्रीडम फाइटर ने इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज दी हैं कि अब चेल्सी ने एक और क्लॉज भी रखी हुई थी उसमें कि 5 मिलियन वो यूनाइटेड को दे के जेडन सैंचो भी वापस पकड़ा देंगे यूनाइटेड को. बट यहाँ पे जेडन सैंचो वापस यूनाइटेड नहीं आना चाहता, यूनाइटेड को भी जेडन सैंचो नहीं चाहिए. तो यहाँ पे अभी डील हैंगिंग इन द बैलेंस है. एंड समवेयर आई रेड कि भाई जेडन सैंचो जो है वो वापस बोरुसिया डॉर्टमंड भी जाना चाहता है, बट चेल्सी इज हैप्पी टू कीप हिम फॉर नाउ बिकॉज दे हैव मैनी कंपटीशंस टू प्ले. जेडन सैंचो ने कुछ वहाँ पे कारनामा सरंजाम दिया नहीं है, कोई तीर नहीं मारा. सो दैट इज व्हाट द डील इज लुकिंग राइट नाउ. अभी कुछ भी नहीं, अगर जेडन सैंचो परमानेंटली चला जाता चेल्सी, दैट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यूनाइटेड राइट नाउ, बट दे डेफिनेटली नीड टू गेट रिड ऑफ जेडन सैंचो इन द समर. द सेकेंड इज भाई मार्कोस रैशफोर्ड, जिनको आपने बड़ी मुश्किल से बिकॉज ऑफ हिज वेजेस, यहाँ पे आपने 60-40 वेजेस करके आपने एस्टन विला भेजा, जहाँ पे वो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं. एस्टन विला बहुत खुश है मार्कोस रैशफोर्ड से. उन्हें एमरी चाहता है ऐसे प्लेयर्स के जिनको मोटिवेशन की कमी हो और वो उनको उनके स्क्वाड का पार्ट हो. सो नाउ द डील लुकिंग इन द बैलेंस, जहाँ पे भी आपने ऑप्शन टू बाय दी है एस्टन विला को 40 मिलियन पाउंड्स की. एंड इफ दे नो वो अगर कर लेते हैं वो ऑप्शन टू बाय इन द समर, 40 मिलियन नहीं मिलेगा यूनाइटेड को, 120 मिलियन मिलेगा बिकॉज रैशफोर्ड इज फ्रॉम द अकेडमी. और भाई 120 मिलियन तक आप स्पेंड कर सकते हो, विच वुड बी स्प्रेड ओवर द पीरियड ऑफ 5 years बिकॉज ऑफ द PSR. तो ये रैशफोर्ड की जो अगर आप बेच देते हो रैशफोर्ड इन द समर, दैट वुड बी अ प्रीटी गुड सॉलिड डील फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड. और भाई लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंटनी की मैं यहाँ बात करना चाहूँगा. ही हैज़ ऑलरेडी गिवन सो मैनी एक्सीलेंट परफॉर्मेंसेज फॉर रियल बेटिस. वो भी बहुत खुश हैं रियल बेटिस एंटनी से. एंड वहाँ पे ऑप्शन टू बाय तो नहीं है, लेकिन क्या पता वो एट द एंड ऑफ द सीजन ये डिसाइड करें यार कि ओके वी वांट टू बाय एंटनी फॉर लाइक 30 मिलियन और 35 मिलियन और 25 मिलियन, वी डोंट नो. बट अगर ऐसी आपको कोई डील मिल जाती है, सो आई थिंक यूनाइटेड शुड बेटर लेट गो एंटनी. ये सब चीज़ें, ट्रांसफर फी तो बहुत अलग है. मतलब ट्रांसफर फी अगर आपको इन 10 प्लेयर्स के बेचने से अगर आपको 100 मिलियन या फॉर एग्जांपल 200 मिलियन भी मिलता है, बट यू विल गेट रिड ऑफ दोज हाई वेजेस. भाई यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो वेजेस आप लेट गो करोगे, अपने वेज बिल आपका कम होगा. एंड देन यू कैन नो स्मूथली ब्रिंग प्लेयर्स इन विच फिट इन टू दिस रूबन अमोरिम सिस्टम. तो भाई ये वो 10 प्लेयर्स थे जो यूनाइटेड शुड लेट गो इन द समर.
और ये सैमुअल लिखर्स की रिपोर्ट भी आई है कि यूनाइटेड आर गोइंग टू गेट रीड ऑफ मैनी प्लेयर्स, एज मैनी एज 10 प्लेयर्स राइट नाउ। और यहाँ पे कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनकी मैंने बात नहीं की है, लेकिन उनकी भी बात चल सकती है टू मेक द बजट फॉर न्यू प्लेयर्स, जिसमें आपका रास्मस हॉयलैंड आ जाता है, देन कोबी माइनो जिनकी कॉन्ट्रैक्ट अभी एक्सटेंड नहीं कर पा रहे बिकॉज ही वांट्स मोर वेजेस देन यूनाइटेड इज ऑफरिंग। तो यहाँ पे हो सकता है ही डज नॉट रियली प्रॉपरली फिट इनटू दिस रूबेन अमोरिम सिस्टम एज वेल। हॉयलैंड भी हॉट एंड कोल्ड है भाई, वो कभी गोल मार रहा है कभी नहीं मार रहा है। सो इफ यू वांट टू ब्रिंग इन दैट न्यू स्ट्राइकर एंड वांट दैट budget not to get over your summer transfer budget, might sell Højlund as well। तो भाई ये वो दो प्लेयर्स ऑलरेडी हैं जो कि ऑन द ट्रांसफर मार्केट हैं, जो कि क्लब्स भी इंटरेस्टेड हैं। सो वी माइट गेट रिड ऑफ दीज टू प्लेयर्स एज वेल। सो दीज आर टोटल 12 प्लेयर्स जिनके मैंने आपको नाम बता दिए हैं। देन यूनाइटेड विल हैव टू सेल फर्स्ट टू बाय मोर टू गेट दैट समर रीबिल्ड अप फॉर रूबेन अमोरिम। तो मेरे नज़दीक ये वो 12 प्लेयर्स थे जो मेरा ख्याल है कि दे आर ऑन द रेडार टू नो मूव अवे फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो भाई अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू टू द चैनल। ये आप हेल्प कर सकते हैं इस छोटे से चैनल को ग्रो करने में। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स विच प्लेयर्स डू यू थिंक विल लीव यूनाइटेड इन द समर, और क्या ये प्लेयर्स यूनाइटेड छोड़ के जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। इज दिस टू मच टू बी आस्किंग फॉर वन ट्रांसफर विंडो? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पॉडकास्ट में, नेक्स्ट वॉच अलॉन्ग में। डू फॉलो किक ऑफ कन्वर्सेशन फॉर मोर इंटरेस्टिंग अपडेट्स रिलेटेड टू मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑलवेज। भाई मिलते हैं, टेक केयर, पीस आउट।